पेट्रोल छीट के मार देंगे, इस पेट्रोल डाल के मार देंगे। मधुमक्खी की खोते की बात कर रहे हैं, पेट्रोल से भी मधुमक्खी भाग जाता है। आग लगा देंगे नीचे, मधुमक्खी खोता भाग जाएगा। तो हम मधुमक्खी खोता में कहाँ खोचा मारने जा रहे हैं? नीचे से आग लगाएंगे नीचे में और धुआं से भाग जाएगा। अंग इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। पूर्णिया के भवानीपुर में 2 जून को हुए व्यावसायी गोपाल यादव हत्याकांड में आरोप प्रत्यारोप और निजी हमलों का दौर शुरू हो गया है। सांसद पप्पू यादव के आरोपों पर जदयू नेता शंभू जायसवाल, विकास मंडल और जितेंद्र मुखिया ने पलटवार करते हुए तीखी टिप्पणी की। इसके जवाब में सांसद कार्यालय में प्रेस वार्ता बुलाई गई। निजी टिप्पणी के जवाब में सांसद समर्थकों ने जवाबी हमला बोला। शंभू जायसवाल किसी पर आरोप लगाने से पहले अपना आरोप को देखे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में गरीबों के मसीहा, जन जन के नेता, पूर्णिया की आवाज, युवाओं की दिल की धड़कन की जीत हुई है, उससे कहीं न कहीं यहाँ के कुछ तथाकथित नेता जो ये अपना चरघा बनाना चाहते थे, बना के रखे थे पूर्णिया में। गरीबों की बात करने वाले पप्पू यादव जब गरीबों की बात कर रहे हैं, ठेकेदारों की बात कर रहे हैं, भ्रष्ट पदाधिकारियों की बात कर रहे हैं, अस्पताल की बात कर रहे हैं, डॉक्टरों की बात कर रहे हैं, सड़क पुलिया की बात कर रहे हैं, तो ये लोग को मिर्ची लगी हुई है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि कल माननीय सांसद पप्पू यादव जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैं शंभू जायसवाल जी से भी जानना चाहता हूं कि आप अगर आप दोषी नहीं है, आप पर आरोप लगाया है, तो आप प्रेस को ठीक है संबोधित किए, आपका हक बनता है, करे। लेकिन आप किसी को औकात दिखाने की बात कर रहे हैं। ए शंभू जायसवाल जी, पप्पू यादव तभी आप इंटर के नहीं होंगे, मैट्रिक में नहीं होंगे। पप्पू यादव 90-89 में एमएलए और एमपी बन चुके हैं पूर्णिया धरती। और पप्पू यादव 6 टर्म एमपी रहे हैं, किसी का अनुकंपा पर एमपी नहीं बने हैं, किसी के जनता के अनुकंपा पर एमपी बने हैं, गरीब की बात करके एमपी बने हैं। वो 4 टर्म निर्दलीय एमपी रहे हैं। और पूरी ताकत इस बार के चुनाव में पक्ष और विपक्ष दोनों का गठबंधन होने जाने के बाद भी पप्पू यादव ने जनता की आवाज बनकर पूर्णिया में जीत दर्ज की है। और शंभू जायसवाल और उनके कुछ गुर्गे, कुछ जनप्रतिनिधि ने कहा कि एक्सीडेंटल जीत हुई। अरे पूरी ताकत तो आपने लगा दिया। पिछले 2019 के चुनाव में वही धमधा विधानसभा, रुपौली विधानसभा में जो विरोधी थे, जो विपक्ष के चुनाव लड़े थे, 70,000-80,000 वोटों से डिफीट खाए थे दोनों विधानसभा, 70,000 रुपए। और पप्पू यादव ने वहां से महज कुछ वोटों से डिफीट खाए। 4 विधानसभा में पप्पू यादव ने लीड करके दिखा दिया। और बात रही पप्पू यादव पर आरोप लगाने की और उनके साथ रहने वाले, मैं दावे के साथ कहता हूं, आप जो बोल रहे हैं, यहां पर आपके साथ जितने भी नेता हैं, आपके जो हैं, कौन कौन किसको संरक्षण दे रहे हैं, किनको, ये पूरी दुनिया जानती है। पप्पू यादव जी ने जो कहा, इनकी जांच होनी चाहिए। और ये जांच पप्पू यादव जी को, वो यहाँ के सांसद हैं, जो मृतक के भाई हैं, जो माननीय सांसद पप्पू यादव को टेलीफोन पर कहा कि जो व्यक्ति पकड़ाया गया है वो कहीं न कहीं उस पर शक नहीं जाता है और ये अमुक व्यक्ति पर हमको शक जा रहा है। तो सांसद पप्पू यादव जी ने बोला कि इसको जांच करा लिया जाए। अब किसी दल के अध्यक्ष हैं, जिस तरह का भाषा, इस तरह का भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और मैं जिस तरह से कई नेताओं ने बड़े बड़े आरोप लगाए, इसकी जांच करा लिया जाए। और हम लोग भी छात्र जीवन से ही पप्पू यादव के साथ हैं और आज तक हम लोग को जितना सम्मान पप्पू यादव से मिला है, हमको नहीं लगता है किसी नेता से हम लोगों को मिला है। और यहाँ हर जाति के लोग हम लोगों के साथ हैं। गरीब से गरीब और अमीर से अमीर को उतना ही सम्मान मिलता है जितना
मिलना चाहिए। सबको एक समान है, हम लोग सब पप्पू यादव के साथ हैं। आज इस तरह का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के द्वारा, जनता दल यूनाइटेड के प्रखंड अध्यक्ष धमधा प्रखंड के हैं शायद वो ये शंभू जायसवाल जी, तो उनके वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, सबसे पहली बात तो ये है, एक बात तो उन लोगों को पता होनी चाहिए कि जब हमारे नेता जो है सांसद के तौर पर पूर्णिया की जनता ने उनको निर्वाचित करने का काम किया, तो एक नेता एक सांसद की जिम्मेवारी अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति होती है। तो एक सांसद जो होते हैं, जनता के जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, वो अगर आप जानते होंगे, अगर जो छात्र राजनीति से आए हैं वो जानते होंगे कि वो विसल ब्लोअर भी होते हैं। उनका जो है ये कर्तव्य बनता है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर वो जो है मीडिया के सामने आए। जहां पूर्व में कहा जा चुका है, जिनकी हत्या हुई उसकी भाई ने जो है सांसद महोदय जी से संपर्क किया। पूर्णिया में तमाम लोगों के आशाओं और उम्मीदों का केंद्र हमारे सांसद महोदय जी थे और लोगों ने उस तरह से निर्वाचित करने का काम किया। किस तरह का कुचक्र रचा गया, किन लोगों को जो है छटपटाहट हो रही है। मैं तो कहना चाहूंगा ना, जनता दल यूनाइटेड के जो लोग हैं, जो नेता हैं, कम से कम आप अपने कार्यकर्ताओं से तो हाल ले लीजिए ना। आप वहां पर ब्लॉक में जाइए, आप अस्पतालों में जाइए, आप जो है वहां पर किस तरह का ये हो, ईमानदारी के साथ जनता दल यूनाइटेड के एक एक कार्यकर्ता जो है यह जरूर बोलेंगे कि शासन हमारा है लेकिन हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। जब हमारे सांसद महोदय जी निर्वाचित हुए तो उनका क्या कहना है, जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर वो आगे आए हैं। तो इसमें छटपटाहट किसको हो रही है, बौखलाहट किनको हो रही है, यह सर्वविदित है। अब बात यह है कि जब भ्रष्टाचार पर जो है तीखा हमला होगा तो जो लोग छटपटाएंगे उनका चेहरा जो है जनता के सामने बेनकाब होगा। और आप जो है आरोप लगाते हैं, उस व्यक्ति पे आरोप लगाते हैं जिन्होंने जो है, जब पूरा विश्व, मैं सिर्फ बिहार और देश की बात नहीं कर रहा हूँ, कोरोना जैसे काल में जब पूरा विश्व करा रहा था, लोग अपने परिजनों को छोड़कर जा रहे थे, तब हमारे सांसद महोदय जी ने जो है लोगों के बीच कोरोना काल में जो है कार्य करने का काम किया। बाढ़ के समय में जब जो है वो पटना जैसे इलाके में उन्होंने जो है पानी में, घुटने भर पानी में जो है सांसद महोदय जी लोगों के बीच काम करने का काम किए। मैं दावे के साथ कहता हूं, पप्पू यादव जी अपने लोगों में, जहां पप्पू यादव जी जैसा पूरे बिहार में नेता नहीं होगा जो जाति धर्म से उठकर न्याय की बात करता होगा। बौखलाहट किस लिए है, जनता तो बेनकाब करेगी ना ऐसे लोगों को। और जहां तक मैं एक बात और कहना चाहूंगा, व्यक्तिगत रूप से मैं भी जानता हूं, और हमारी पार्टी के एक युवा नेता हैं राजेश यादव जी के बारे में किसी ने कहा, ये व्यक्ति तो ये छात्र राजनीति का, पूर्णिया कॉलेज में आप सुदूरवर्ती एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक जाइए, किसी से पूछ लीजिए, ये व्यक्ति पूर्णिया में छात्र राजनीति का ये चेहरा रहा है। तो भैया आप जो संविधान की शपथ लीजिएगा, जनता दल यूनाइटेड तो अपने में कंट्राडिक्शन का नाम है ना। और हमारे नेता पर जिस तरह का आरोप उन्होंने लगाया, ये तो सिरे से नकारे जाने वाला है ना। और एक बात और, हमारे नेता ने कहा, अभी युवा नेता ने कहा, भैया हमको तो समझ में नहीं आता है, आप कहते हैं कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। हम लोग तो जनता के ताकत के सहारे हैं ना। जनता जो है ना, जिसको जो है ना, जो अहंग है सत्ताधारी दल का, उस अहंग को जनता ही मतलब जो है चकनाचूर करने का काम करेगी। जिस रास्ते पर हमारे नेता चले हैं, एक एक कार्यकर्ता अपने नेता के साथ खड़े हैं, पूर्णिया के आम आवाम को न्याय दिलाने के रास्ते में जो लोग आएंगे उसको हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता और जनता जवाब देने का काम करें।